कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय से, जहां हम एक अनजान द्वीप देखते हैं। एक अमेरिकी सैनिक क्लार्क मौत के मुंह से बचकर कई दिनों तक नाव में भटकता रहा। क्लार्क किसी तरह जर्मन सैनिकों से बचकर इस द्वीप पर पहुंच जाता है। द्वीप देखकर उसमें फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। वो अपनी नाव किनारे लगाकर जमीन पर उतरता है। मिट्टी पर पैर रखते ही क्लार्क के चेहरे पर एक सुकून की झलक आती है। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। क्लार्क सोचता है अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर चर्च यहाँ कैसे हो सकता है। वह धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़ता है और जैसे ही चर्च के पास पहुंचता है, अंदर से एक नन बाहर निकलती है। नन क्लार्क को देखकर डर जाती है और रोते हुए कहती है, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ। क्लार्क उसे शांत करने के लिए हाथ उठाता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक अमेरिकी सैनिक हूँ। उस नन का नाम था सिस्टर एंजेला। अंदर जाकर एंजेला अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है, हम कुछ सिस्टर्स इस द्वीप पर आए थे लोगों को धर्म की शिक्षा देने, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे जर्मन सैनिकों ने हमें पकड़ लिया। वे हमें किसी और जगह ले गए थे, पर मैं किसी तरह भाग निकली और यहाँ छिपकर रहने लगी। मुझे नहीं पता मेरे साथी जिंदा हैं या नहीं, और कोई मुझे बचाने नहीं आया क्योंकि सबको लगा कि मैं भी उनके साथ ही चली गई हूँ। तब से मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ। एंजेला की बात सुनकर क्लार्क दुखी हो जाता है। फिर क्लार्क अपनी कहानी बताता है, मैं अमेरिकी मरीन का सैनिक हूँ। जर्मन सैनिकों ने हमारे जहाज पर हमला किया था। मेरे सभी साथी मारे गए, सिर्फ मैं ही किसी तरह बच निकला। दोनों मिलकर अब खाने की व्यवस्था करने की योजना बनाते हैं। क्लार्क पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ता है, लेकिन सोचता है कब तक सिर्फ नारियल खाकर जिंदा रहेंगे, इसलिए दोनों और खाने की तलाश में निकलते हैं। तभी क्लार्क समुद्र में एक कछुआ देखता है और कहता है, अगर हम इसे पकड़ लें तो कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा। दोनों नाव लेकर समुद्र में उतर पड़ते हैं, लेकिन कछुआ पकड़ना आसान नहीं था। काफी कोशिशों के बाद क्लार्क कछुए को पकड़ लेता है। रात में वे इसे पकाकर खाते हैं। ये पहली बार था जब उन्हें इस द्वीप पर अच्छा खाना मिला। अगले दिन वे देखते हैं कि आसमान में जर्मन युद्ध के विमान इस द्वीप की ओर आ रहे हैं। क्लार्क घबराकर कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों तुरंत एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। गुफा के अंदर से वे देखते हैं कि जर्मन सैनिक इस द्वीप पर उतर आए हैं। थोड़ी ही देर में उनका चर्च पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। एंजेला बहुत डर जाती है। दोनों को ये चिंता सताने लगती है कि क्या वे अब बच पाएंगे या नहीं। एंजेला कहती है, अगर मैं जर्मन सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। क्लार्क जवाब देता है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि वे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? किसी भी हाल में हमें यहीं छिपे रहना होगा। रात होने पर क्लार्क मछली पकड़ने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि कुछ जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं। हालांकि वे उसे अपने ही सैनिक समझकर कैंप में ले जाते हैं। वहां क्लार्क धीरे धीरे कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है। जब कुछ सैनिक वहां लौट आते हैं तो वो जल्दी से छिप जाता है और पूरी रात वहीं छिपकर गुजारनी पड़ती है। सुबह होते ही एंजेला जागती है और देखती है कि क्लार्क गायब है। वो घबरा जाती है, सोचती है शायद जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया या मार दिया। दूसरी ओर क्लार्क धीरे धीरे कैंप से बाहर निकलता है और मौका देखकर जंगल की गुफा में लौट आता है। गुफा में एंजेला बहुत डरी हुई थी। उसे अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो रोने लगती है, सोचती है अब तो क्लार्क मर गया। तभी अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो मुड़कर देखती है कि क्लार्क वापस आ गया है। एंजेला बहुत खुश हो जाती है। क्लार्क हंसकर कहता है, तुम गुफा से बाहर क्यों आई? फिर वो बैग से खाना निकालकर दिखाता है। एंजेला कहती है, अगली बार अगर तुम बिना बताए बाहर गए तो मैं भी तुम्हें ढूंढने निकल जाऊंगी। क्लार्क मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अगले दिन क्लार्क एंजेला के लिए एक फूल लाता है और उसे देता है। एंजेला मुस्कुराती है, लेकिन कहती है, मैं एक नन हूँ, अपनी धार्मिक जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकती। क्लार्क धीरे से पूछता है, क्या तुम अपना ये फैसला बदल नहीं सकती? एंजेला जवाब देती है, मैंने ईश्वर से वादा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकती। एंजेला की ये बातें सुनकर क्लार्क के दिल में बहुत दर्द होता है। वो समुद्र किनारे जाकर खुद से कहता है, तुम ठीक कहती हो, मेरा स्थान तो युद्ध भूमि में ही है और तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं। रात में खाना खाने के बाद क्लार्क को एक बियर की बोतल मिलती है। वो पीता है और नशे में धुत हो जाता है। फिर बकवास करने लगता है, यहाँ तक कि एंजेला से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। डर कर एंजेला वहां से भाग जाती है और पूरी रात जंगल में अकेली बिताती है। सुबह जब क्लार्क की नींद खुलती है तो वो एंजेला को नहीं पाता। वह घबरा जाता है और जंगल की ओर भागता है। थोड़ी दूरी पर उसे एंजेला बेहोश पड़ी मिलती है। बारिश में उसके कपड़े भीग चुके थे। क्लार्क एंजेला को बेहोश देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी देखा जाता है कि जापानी सैनिक फिर से इस द्वीप पर उतर आए हैं। एंजेला की हालत देखकर क्लार्क उसे गुफा के अंदर ले जाता है, लेकिन गुफा के अंदर बहुत ठंड थी और एंजेला को गर्म कपड़ों की जरूरत थी। इसलिए क्लार्क अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी सैनिकों के कैंप में कपड़े चुराने चला जाता है। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। क्लार्क के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उस सैनिक को मार देता है। किसी को शक न हो इसलिए वह लाश को मिट्टी में गाड़ देता है। फिर वो गुफा में लौट आता है और बेहोश एंजेला को वो कपड़े पहनाता है। सुबह जब एंजेला को होश आता है, वो अपने शरीर पर नए कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि क्लार्क उसके पास बैठा है। वो पूछती है, ये सब क्या हुआ? क्लार्क कहता है, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी,
इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने अनजाने में ही किया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। एंजेला उसकी बात पर विश्वास करती है और उसे माफ कर देती है। तभी बाहर से फिर से गोलियों और धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। क्लार्क बाहर झांकता है और देखता है कि चारों ओर आग लगी हुई है। उसे पता चलता है कि जापानी सैनिकों को ये खबर लग चुकी है कि उनका एक साथी मारा गया है। अब वे पूरे द्वीप में तलाशी ले रहे हैं। क्लार्क एंजेला से कहता है, हमें फिर से गुफा में छिपना होगा। ये सुनकर एंजेला डर जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लार्क एक निर्णय लेता है। वो कहता है, मैं जापानी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा ताकि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन एंजेला उसे रोक देती है, नहीं, ऐसा मत करो। इसी बीच बाहर से और जोरदार बमबारी शुरू हो जाती है। जापानी सैनिक गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं, जो भी अंदर छिपे हैं बाहर आओ, वरना हम गुफा उड़ा देंगे। क्लार्क सोच में पड़ जाता है, क्या करे। वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। एंजेला रोने लगती है और प्रार्थना करती है। तभी अचानक तेज धमाके सुनाई देते हैं। बाहर चारों ओर बम फटने लगते हैं। जापानी सैनिक चीखने लगते हैं। क्लार्क समझ जाता है, अमेरिकी सैनिक इस द्वीप पर पहुंच गए हैं। अब जापानी सैनिकों को खत्म किया जा रहा था। लेकिन तभी क्लार्क को याद आता है, जब वो उनके कैंप में गया था तब उसने देखा था कि जापानी सैनिकों ने पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें, बम बिछा रखी हैं। अगर अमेरिकी सैनिक आगे बढ़े तो वे उन बमों से उड़ जाएंगे। इसलिए क्लार्क फैसला करता है वो खुद जाकर उन बमों को निष्क्रिय करेगा। वह बाहर निकलता है और एक एक करके सभी बमों को नष्ट करने लगता है। इस दौरान क्लार्क गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन उसकी इस बहादुरी से कई सैनिकों की जान बच जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, एंजेला बाहर आती है और घायल क्लार्क के पास पहुंचती है। वो उसके जख्मों पर पट्टी बांधती है। क्लार्क धीमे से कहता है, शायद अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। हम शायद फिर कभी ना मिलें। एंजेला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ न रह सकूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। थोड़ी देर बाद अमेरिकी सैनिक क्लार्क को इलाज के लिए ले जाते हैं। एंजेला भी उनके पीछे पीछे चल देती है। दोनों अब भले ही अलग हो रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। और यहीं पर इस खूबसूरत भावनात्मक कहानी का अंत होता है।